हेलो एवरीवन। तो आज का लंच का इनविटेशन था हमारे घर के पास रंजू आंटी के घर पे, जहाँ पे इतना सारा कुछ बनाए थे आंटी। तो चलिए वीडियो को यहीं से शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करती हूँ, पहले बता देती हूँ मैं उड़ीसा में आई हूँ जब से, मतलब मैं मायके में हूँ। तो सभी आंटी लोग मुझे मतलब अपने हिसाब से जो भी दिन देख के बुलाते हैं, क्योंकि मैं लहसुन प्याज नहीं खाती हूँ बोलकर। और बाकी रहा, आंटी रंजू आंटी भी बुलाए थे मुझे, सुबह ही आके बुलाए थे। तो यहाँ पे लंच का टाइम हो चुका था, दोपहर का 1 बज रही थी शायद। तो दादी और गुगली आई थी मुझे बुलाने के लिए। तो यहाँ पे गुडली लाड प्यारी है मम्मी से। तो मैं बोली चलो फिर चलते हैं। दादी फिर से आई थी, 2 बार करके बुला के गई। मैं बोली नहीं, अभी चलना ही होगा, क्योंकि दो दो बार आने से अच्छा भी नहीं लगता है। तो भूख तो नहीं लग रही थी, फिर भी मैं चली गई। और उसके बाद दिखाती हूँ मैं उनका घर। तो ये रहा रंजू आंटी का घर और उनका छोटा सा गार्डन, जो कि बहुत प्यारा प्यारा पेड़ पौधे लगाए हैं, फूलों का, धनिया पत्ता ये सब लगाया है। और मेरे साथ साथ मेरे छोटा वाला भाई को भी इनविटेशन मिल गया है, तो उसका भी फ़ायदा ही फ़ायदा। तो यहाँ पे देखिए रंजू आंटी कितना कुछ बनाई थी, मुझे सारा कुछ दिखाई क्या क्या बनाई थी। और बाकी रहा, मैं लहसुन प्याज नहीं खाती हूँ, इसलिए वो हिसाब से ही सब कुछ बनाई थी। देखिए यहाँ पे दालमा बनाई थी, वो जो कि निकाल रही थी मेरे लिए और कृष्णा के लिए। और टमाटर खट्टा, पनीर मिक्स वेज बनाई थी, और बीन्स फूलगोभी की भुजिया, और सलाद, और पापड़, और चावल। और उसके साथ साथ रायता भी था। और जिसमें मतलब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ था, उसमें नारियल गिरा था, इसलिए मीठा खट्टा अच्छा लग रहा था। तो यहाँ पे आंटी मेरे लिए निकाल रही है। तो चलिए आंटी के अंकल से मिलते हैं, मतलब उनके हस्बैंड से। तो ये है हमारे धौला अंकल, और ये हमें बहुत ही प्यार करते हैं। हमारे जितने भी सभी हम लोग पाड़ा में जितने भी बच्चे हैं, सबसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। तो चलिए मैं आपको सबसे मिलाती हूँ। तो यहाँ पे देखिए गुगली बैठी हुई है, और दादी एक एक करके पानी वानी लेके दे रही थी। और यहाँ पे छोटू, जो कि रंजू आंटी का छोटा बेटा, आप लोगों को किसी किसी को पता नहीं होगा, क्योंकि मैं पहली बार इंट्रोड्यूस कर रही हूँ। और उनका बड़ा बेटा थोड़ा शर्मा रहा है, बाबूना, जो कि वीडियो में आना नहीं चाहता, लेकिन मैं वीडियो शूट कर चुकी हूँ। और यहाँ पे देखिए इतना प्यार से अंकल सारे कुछ ला रहे हैं, मतलब मेरे लिए इतना सब कुछ किए, मुझे बहुत खुशी लगी। और यहाँ पे बाबूना, गुगुलू, छोटू सब थे, गुगली थी। तो हमारी सीना आंटी तो अभी यहाँ पे नहीं है, वो अभी चीता अंकल के पास रायपुर में रहती है। अगर वो भी रहते तो और भी ज़्यादा मज़ा आ जाता। और यहाँ पे दादी भी कितना हेल्प कर दे रही थी, सारा कुछ खाना निकाल के दे रही थी। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ सजाने के बाद कैसा दिख रहा है। तो मैं यहाँ पे बैठ गई थी और पहला बाइट ले रही थी। सच बताओ तो पूरा शांति लगा, क्योंकि पूरा जैसे भोजी में बनता है ना हम लोग का मंदिर में खाना, उस तरह का सब पूरा था। तो सारा चीज़ बहुत टेस्टी था। बिलीव कीजिए मैं पूरा प्लेट साफ़ा करके खाई हूँ, बहुत अच्छा लगा। आंटी का तो तारीफ जितना करूँ कम है, क्योंकि उनके घर में जितना बार भी खाई हूँ बहुत ही अच्छा लगता है। उनका हाथ का टेस्ट ही कुछ अलग है। इतना टेस्टी खाना था, खाते खाते मेरा पेट तो फुल हो चुका है, लेकिन मन भर ही नहीं रहा था। तो मैं धीरे धीरे खा रही थी, इतना मतलब कुछ छोड़ने के लिए मन भी नहीं कर रहा था। तो फाइनली मेरे पूरा, मैं और छोटा वाला भाई दोनों ही पूरा साफा सुफा करके खाना खाए, कुछ भी नहीं छोड़े, क्योंकि खाना वेस्ट करना पाप है कि नहीं। तो यहाँ पे आंटी का तो खुश हो गए कि चलो अच्छे से खाए बोल के। और यहाँ पे सब आंटी बर्तन तो उठा के पूछ रही थी और कुछ चाहिए क्या, और सब ठीक लगा। तो सच बताओ आंटी बहुत टेस्टी था। आप ऐसे ही हमेशा हम लोग को बुलाते रहिए, हम आपका खाना खाते रहेंगे। तो हम खाते वक्त अंकल भी बैठ गए थे खाना खाने के लिए, और सबको टाइमली खाना भी चाहिए। तो खाना खाने के बाद आंटी फिर अपना काम में लग गई है, बर्तन मांजने के लिए, क्योंकि इतना सारा डिश जितना था ना, सब अलग अलग बर्तन में दे के कितना बर्तन भी हो जाता है। तो ये छोटी बात नहीं है, क्योंकि अकेले आंटी है, सभी बच्चों को संभाल भी रही है। और खाना वाना बना के, स्पेशल खाना बना के अलग से दो, फिर बच्चे लोगों के लिए अलग नॉनवेज बनाओ, तो बहुत डिफ़िकल्ट होता है। लेकिन आंटी सब कुछ सक ली। क्योंकि उनका एक्सपीरियंस है, और पूरा घर वो अकेले अभी संभाल रही है, तो वो बहुत बड़ी बात है। तो ये तो था लंच का प्रिपरेशन। अब
आंटी का कहने के अनुसार शाम को भी और एक प्लानिंग किया गया है, जो कि नाश्ता वाला इनविटेशन मिला है। तो वो सभी को मिला है, सब बच्चों को। तो मैं आपको शाम का नाश्ते का प्रिपरेशन में दिखाती हूँ। यहाँ पे हम लोग पहुँच चुके थे आंटी के घर पे 8 बजे, और सभी बच्चों को बुलाया गया था। यहाँ पे ये है हमारे छोटू सा नन्हा सा बालक, जो कि वंदना दीदी का बेटा है। जहाँ यहाँ पे आया है तो हमारे साथ बैठ के अभी वो भी नाश्ता करेगा, मतलब रात का खाना खाएगा। तो उसको पकड़ के सारे बच्चों का एंजॉय हो जा रहा है। वो तो खेलने में लगा है, क्योंकि उसको फ़ैन पकड़ा दिया है, उसको वो खाली हवा खा रहा है, और बाकी उसको मोबाइल दे दो तो बस उसका टाइम पास हो गया। तो यहाँ पे आंटी इतना भर भर के दी थी, मैंने सारा कुछ कम कर दिया, क्योंकि पेट दोपहर का तो खत्म, मतलब हजम ही नहीं हुआ था। रात का इतना सारा कुछ देख के मैं और कंफ्यूज हो गई, क्या खाऊं क्या नहीं। तो पहले तो बता दूं कि मैं शादी से पहले भी आंटी एक पीठा बनाई थी, जिसको बूढ़ा पीठा बोलते हैं। तो वो पीठा के लिए मैं बोली थी कि आंटी वो बहुत अच्छा लगा था, उसको बनाइएगा। तो उसके साथ उन्होंने चौकुड़ी पीठा बनाए थे, और बड़ा, और घुगनी, और धनिया पत्ता, टमाटर की चटनी, ये सारा कुछ बनाए थे आंटी अपने हाथों से। और सभी बच्चे खा रहे थे, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। और अंकल मैच देखने के लिए पूरा व्यस्त थे। तो सभी बच्चे हम लोग एक साथ ही डिनर कर लिए, और जितना भी खाए ना, सच बताओ तो मेरा और रात को बिल्कुल खा ही नहीं सके, क्योंकि ये तो पूरा इतना पेट पूरा फुल हो गया, और बहुत मज़ा आ गया। और इतना अच्छा लग रहा था ना, बड़ा पूरा गर्मा गर्म कितना 6-7 तो उड़ा ही ली। तो उसके बाद हम लोग का नाश्ता होने के बाद यहाँ पे देखिए छोटू सा बालक क्या कर रहा है। मयूर वाला जो कैप होता है ना, ये होली में सब लाए थे, उसका मैक्स पहन के सभी कोई फ़ोटो शूट कर रहे थे। मैं सभी का फ़ोटो शूट कर रही थी। और उसके बाद सारे बच्चे लोगों के साथ हम लोग बहुत दिनों के बाद जब मिले थे, तो कभी फ़ोटो उठाए ही नहीं थे, तो सभी के साथ फ़ोटो उठाए, और उसके बाद हम लोग घर चले गए। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।